जिसको तुम नाकामी कहकर थक कर बैठ रहे हो ना, जिसको तुम नाकामी कहकर थक कर बैठ रहे हो ना, उससे केवल 4 कदम पर मंजिल का दरवाज़ा है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल के ऊपर। देखिए, मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने बताया था कि सब्जेक्ट वाइज जो एनालाइज़ किया था कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में। उसके बाद जो स्टूडेंट के जो कमेंट आने लगे कि सर एक एक सब्जेक्ट के हिसाब से बता दीजिए कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है। इसी कड़ी में हम सबसे पहले आज लेके आए हैं पॉलिटी से। देखिए 7 से 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके हम 7 से 8 ही टॉपिक बताएंगे। सिर्फ आपको वो पढ़ने हैं, आपके वो वहीं से आते हैं क्वेश्चन, ठीक है। वो सारे के सारे क्वेश्चन वहीं से कवर हो जाएंगे। देखिए, मैं एक और बात कहना चाहूँगा कि बड़ा अच्छा लगता है। आज मैं मुखर्जी नगर में मार्केट में निकला तो वहाँ पर मेरे 4 दोस्त मिले मुझे कि सर आप दिल्ली पुलिस में हो ना। हाँ भाई, तो उन्होंने काफ़ी देर बात की, बड़ा अच्छा लगा मिलकर, ठीक है। मुझे मोटिवेशन इसी चीज़ से मिलता है कि मैं किसी के काम आ पा रहा हूँ, ठीक है। बाकी तो ज़िंदगी सब चलती रहती है भाई, जीवन सब चलता रहता है। किसी का कुछ काम आ रहा है कोई इंसान, ठीक है, उससे ज़्यादा खुशी नहीं होती है। ये आंतरिक खुशी होती है, ठीक है, आत्मिक खुशी होती है ये। तो मैं तो इसी में खुश हूँ कि आप लोगों के कुछ काम आ पा रहा हूँ। देखिए, पॉलिटी के हम टॉपिक बताऊँ मैं। पॉलिटी के टॉपिक में भाई देखिए, सबसे पहले पूछा जाता है जो आपके जिस समय संविधान बना था उस समय से पहले के जितने भी एक्ट है ना, जैसे पिट्स इंडिया एक्ट है, ये सारे के सारे एक्ट से इनसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ये आपके मॉडर्न हिस्ट्री के भी पार्ट होते हैं, लेकिन मैंने अब ये पॉलिटी में रख दिए हैं, ठीक है। तो ये आपको सबसे पहले ये पढ़ लेने, ठीक है। उसके बाद आपकी जितनी भी बैठकें संविधान कमेटी थी, आपकी संविधान समिति थी, ठीक है ना, उसकी सारी की सारी बैठकें हैं, पूछ ली जाती हैं, ठीक है। उसके बाद आपके इम्पोर्टेंट आर्टिकल हैं, आपके लगभग 20 के आसपास 20 से 25 के आसपास जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल हैं वो आपको याद कर लेने हैं, ठीक है। उसके बाद प्रस्तावना है, प्रस्तावना से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। दिल्ली पुलिस में मेरे जो पाली में एक प्रस्तावना से क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि इसमें संशोधन कितनी बार हुआ था, जो कि मैंने कम्युनिटी पोस्ट पर भी डाला था वो क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद आपकी जनगणना है, जनगणना के बाद सूची है, सूची के बाद है प्रमुख एक्ट्स जो संशोधन है, ठीक है। इसमें क्वेश्चन मेरे में पूछा गया था दिल्ली पुलिस, ये तुम्हारे दिल्ली जो NCR का दर्जा कब मिला था, ठीक है, ये संशोधन है। उसके बाद आपकी संसद पूछ ली जाती है, संसद के बारे में। संसद के आपको पता ही है, संसद के 3 पार्ट से, इसी में राष्ट्रपति आ जाता है, लोकसभा और राज्यसभा, तीनों इसी में आ जाते हैं। उसके बाद मंत्रिपरिषद है आपकी। उसके बाद है आपकी संघीय प्रणाली, ठीक है। कौन सी संघीय प्रणाली है? मौलिक देखिए, ये मौलिक अधिकार है, मौलिक जो अधिकार है, मौलिक कर्तव्य है, आपके नीति निर्देशक तत्व है और आपकी नागरिकता है। ये तो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, ठीक है। कौन कौन से? मौलिक कर्तव्य है, आपके नीति निर्देशक तत्व है, आपकी नागरिकता है और मौलिक अधिकार है। ये तो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं ही। उसके बाद आपके वित्त विधेयक से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। वित्त विधेयक के वित्त आयोग से क्वेश्चन पूछ लिया गया है। इसे हम आपकी इकोनॉमिक्स में भी पढ़ते हैं, ये आपकी वित्त आयोग की। उसके बाद आपकी जो राजकोषीय प्रबंधन है, ठीक है, राजकोषीय प्रबंधन से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। राजकोषीय प्रबंधन से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट से। उसके बाद आपके महाभियोग है, ठीक है, आपके क्या है महाभियोग। ये आपके मोटा मोटी 7 से 8 टॉपिक हैं, आप सिर्फ इन्हें कर लीजिए, आपके सारे के सारे जो क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। लेकिन आपको देखिए करना क्या है, पढ़ने के बाद में क्या करना है, पढ़ने से पहले और पढ़ने के बाद में। पढ़ने से पहले आपको देख लेना है कि प्रीवियस ईयर में किस टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं, ठीक है। आप पढ़ रहे हो कुछ और चीज़ उस टॉपिक में और पूछ लिया गया है कुछ और चीज़, ठीक है, ठीक है। सबसे उसके बाद फिर हमें क्वेश्चन लगा के देखने क्या ये सोल्व हो पा रहे हैं हमें पढ़ने के बाद कि नहीं। बाकी हमें पढ़ने से कोई भी फ़ायदा नहीं है। यदि हमने कोई टॉपिक का कोई चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, हमारे अंदर के लिए कहने के लिए तो ये है कि हाँ हमने इस टॉपिक का चैप्टर पढ़ लिया है, लेकिन यदि उससे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं तो उसका कुछ फ़ायदा नहीं करने का, ठीक है दोस्तों। इसी तरह हम इसी कड़ी में देखिए बारी बारी से क्वेश्चन हम टॉपिक लेके आएंगे, बारी बारी से आपके सारे के सारे जो सब्जेक्ट्स हैं, कि इससे आपको तो आपके सिलेबस को के दायरे को बताने के लिए कि आपको सिर्फ इतने दायरे का ये सिलेबस पढ़ना है, ठीक है दोस्तों। अगला जो देखते हैं, अगले हम कोशिश करेंगे कि ज्योग्राफी का जो टॉपिक आपको बताए जाए। आपको सिर्फ ये 7 से 8 टॉपिक पढ़ने हैं, आपकी जो पॉलिटी है आपके कंट्रोल में होगी, ठीक है दोस्तों। चलिए मिलते हैं आगे, जय हिंद।